सोम प्रदोष व्रत की कथा। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, अतः इस दिन प्रदोष व्रत होने से इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। प्रदोष व्रत की कथा कहेंगे। कथा को पूरा ज़रूर सुने, तभी ही इसकी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कथा को अधूरा नहीं छोड़ें, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। कथा प्रारंभ करेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने आई। राजकुमार से मिलाने लाई, उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और वह आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फिरते हैं और घर में सुख संपत्ति समृद्धि आती है और मनोकामना को पूरा करते हैं। कमेंट में जय भोले बाबा माता पार्वती मैया की लिखें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र का जप करें, इससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।